पीटीआई बिल्कुल हटने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि हमारा राइट है पीसफुल प्रोटेस्ट, आप हमसे कैसे ये डिनाई कर सकते हैं। पीएमएल नून की अगर हम सर्कल्स की बात करें, वो तो कह रहे हैं कि बड़ी हमारी अच्छी स्ट्रेटेजी है, पीटीआई को सड़कों पे आने ही ना दें, जो भी आए धर लें उसे। कहा यही जा रहा है कि मेनली जस्टिस मंसूर अली शाह जो इनकमिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनका रास्ता रोकना है। गवर्नमेंट जितनी कंफर्टेबल आज एस्टेब्लिशमेंट के साथ है, पूरे 70 साल में नहीं हुई, और ये बहुत ही एक आइडियल एक्सीलेंट रिलेशनशिप है जो कि वो देख रहे हैं कि ये 5 साल तक चलेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन। पीटीआई का प्रोटेस्ट मार्च पिंडी की तरफ रवा दवा है, पेशावर से, लेड बाय अली अमीन गंडापुर, और अटक के पुल के ऊपर क्लैशेस स्टार्ट हैं इस टाइम, और पीटीआई रेजिस्ट कर रही है और दूसरी तरफ पुलिस शेलिंग कर रही है। आज़म स्वाति इस रैली को लीड कर रहे हैं जो अटक पे रोकी हुई है, और अभी तक जो रिपोर्ट्स हैं वो यही हैं कि पीटीआई बिल्कुल हटने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि हमारा राइट है पीसफुल प्रोटेस्ट, आप हमसे कैसे ये डिनाई कर सकते हैं। दूसरी जानब पंजाब गवर्नमेंट जो है इजाज़त देने के बाद लाहौर का जलसा पीटीआई को, उसके बाद ओपन डिक्लेरेशन है कि पीटीआई को अब हमने कोई जलसा पंजाब में नहीं करने देना। इन्होंने ऑलरेडी नंबर ऑफ एफआईआर टेररिज्म चार्जेस के ऊपर और एंड द रिलेटेड ऑफ दैट अटेम्प्टेड मर्डर वो अली अमीन गंडापुर और 300-350 और पीटीआई के लोगों के ऊपर की हैं, जो कि लाहौर जलसा के तनाजुर में था। अब क्वेश्चन ये बनता है कि पहले पीटीआई को आपने फिर लाहौर में इजाज़त दी, और आल्दो के 6 बजे वो जलसा ख़त्म भी हो गया, और 6 बजे बकौल चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज़ कि वो जलसा 2 से 4 पुलिस वाले स्टेज पे गए 6 बजे और उन्होंने ख़त्म करवा दिया। अगर तो पंजाब पुलिस इतनी तगड़ी है, एडमिनिस्ट्रेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है, तो ये पिंडी में लियाकत बाग में आज उन्होंने जलसा करना था, आप उनको इजाज़त दे देते, 6 बजे के बाद इसी तरह 2 पुलिस वाले भेजते और रैप अप कर लेते। लाहौर में भी पीटीआई पीसफुल रही, और पंजाब गवर्नमेंट का जो सारा क्लेम था कि हमने रास्ते खुले रखे हैं, पूरा पंजाब सील किया हुआ था, पर्टिकुलरली जो है इनका वेन्यू उठा के बिल्कुल आउटस्कर्ट्स ऑफ लाहौर काना में डाल दिया था इन्होंने, फिर भी लोग पहुंच गए वहाँ पे और अर्ली आवर्स में पहुँचे। सिमिलरली यही स्ट्रेटजी थी कि अर्ली आवर्स में निकलें और लियाकत बाग पहुँचें, लेकिन गवर्नमेंट ने दिस टाइम अराउंड डिसाइड किया कि जी हमने इनको अब जलसा कोई नहीं करने देना। शायद परेशानी ये है कि पीटीआई का मोमेंटम इससे जो बना है या बन रहा है उसको तोड़ा जाए। स्ट्रेटजी इन ए वे ठीक भी है। पीटीआई के पीएमएल नून की अगर हम सर्कल्स की बात करें, वो तो कह रहे हैं कि बड़ी हमारी अच्छी स्ट्रेटजी है, पीटीआई को सड़कों पे आने ही ना दें, जो भी आए धर लें उसे। रेंजर की भी मदद ली है, रेंजर भी अब इसमें जाहिर है कि कोई ऑर्डर कहीं से उसे आता ही होगा, जिसको इस तरह से देख सकते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और पीएमएल नून की गवर्नमेंट सेम पेज पे तो है ही है, लेकिन प्रोटेस्ट जिस तरह से एक इन्हें इजाज़त इस्लामाबाद में मिली और दूसरी लाहौर में मिली, तब ये इन्फर किया जा रहा था, अखज़ किया जा रहा था कि शायद कुछ आइस ब्रेकिंग हो रही है, कुछ बातचीत हो रही है पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। लेकिन उसके बाद ये भी हमें खान साहब से सुनने को मिला, इमरान खान साहब से, कि जी मैंने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के, क्योंकि इन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। जो इस्लामाबाद की रैली थी तो उसमें इन्होंने क्रैक डाउन किया, कारकुनों को मारा, और उसके बाद नंबर ऑफ केसेस भी रजिस्टर हुए, और 8 घंटे के लिए अली अमीन गंडापुर भी मिसिंग रहे। कहाँ मिसिंग रहे ये भी इज़ क्वाइट एन ओपन सीक्रेट। उसके बाद अगर आप आज हैं पिंडी का जो आज शो चल रहा है पीटीआई के पास अब ऑप्शन यही है कि वो रोड पे रहे, क्योंकि ये डिसाइसिव मूवमेंट है विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज, आईनी पैकेज या जुडिशल पैकेज जो गवर्नमेंट लेके आ रही है। ऑलरेडी आई, पहले फेल हुई, और उसमें मेनली तो वो चाह रही है काजी फैज़ ईसा साहब को चीफ जस्टिस जो हैं, या तो आईनी कोर्ट के वो चीफ जस्टिस उनको बनाया जाए 3 साल की एक्सटेंशन के साथ। तो आईनी पैकेज के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए,
वो इनके पास नहीं है। मौलाना फजल रहमान अगर ऑन बोर्ड नहीं होते तो क्या ये पीटीआई के लोग, काफ़ी सारे लोग तोड़ेंगे। खैर, कुछ भी मुमकिन है पाकिस्तान में, जिस तरह की सिचुएशन है और सिचुएशन होती रही है, और जिनके पास रियल टाइम पावर है, एवरीबडी नोज दैट। तो कहा यही जा रहा है कि मेनली जस्टिस मंसूर अली शाह जो इनकमिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनका रास्ता रोकना है किसी भी सूरत में। दूसरी जानब पीटीआई कहती है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना है, जुडिशरी की जो इज़्ज़त है उसको हमने अपहोल्ड करना है, और किसी सूरत में भी हमने गवर्नमेंट को अलाउ नहीं करना कि काजी फैज़ ईसा को वो रिटेन कर सकें और जस्टिस मंसूर अली शाह को कॉर्नर कर सकें, क्योंकि पीटीआई की सारी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही हैं, चाहे वो इमरान खान साहब की रिहाई को लेके हो जाए, या आप उसको इस तरह से देख लें कि कोई भी व्हाट्सोएवर रिलीफ है फॉर पीटीआई, तो वो सुप्रीम कोर्ट के अलावा मुमकिन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया हुआ है हमने इनसे बात नहीं करनी। और वैसे भी इस्टेब्लिशमेंट इज़ क्वाइट कंफर्टेबल विद शहबाज शरीफ, और शहबाज शरीफ के साथ तो सारा अरेंजमेंट चल रहा है। सिमिलरली इन पंजाब, तो वो एक बकौल शहबाज शरीफ साहब के कि इससे पहले आइडियल सिचुएशन विद द एस्टेब्लिशमेंट हमने 70 साल में नहीं देखी। मीन गवर्नमेंट जितनी कंफर्टेबल आज एस्टेब्लिशमेंट के साथ है पूरे 70 साल में नहीं हुई, और ये बहुत ही एक आइडियल और एक्सीलेंट रिलेशनशिप है जो कि वो देख रहे हैं कि ये 5 साल तक चलेगा। तो जाहिर है इसमें एक्सटेंशन की स्टोरीज भी आती जाएंगी। बाकी जो पीटीआई का इसके अलावा कंसर्न है, पीटीआई चाहती है कि किसी भी तरह मौलाना फजल रहमान ऑन बोर्ड ना हो जाएं गवर्नमेंट के साथ। उनको क्या वो केपी में ओब्लाइज करेंगे पीटीआई, या मौलाना साहब ये देख रहे हैं कि इस गवर्नमेंट का इतना टाइम नहीं है, एंड दिस वुड बी अ डिज़ास्टर फॉर हिम, कि अगर वो पॉलिटिकल डिज़ास्टर फॉर हिम अगर वो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर देते हैं आइनी तरमीम के ऊपर, जो कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा स्पेसिफिक हैं मामला। तो मौलाना साहब इसमें बड़े क्लियर हैं कि मैंने इसमें सपोर्ट गवर्नमेंट को नहीं करनी। इन कंसल्टेशन विद द अदर पॉलिटिकल प्लेयर वो एक ड्राफ्ट लेके आ रहे हैं अपना आइनी पैकेज का। गवर्नमेंट ने भी कहा आप लेके आए, उस पर बात बिल्कुल होगी। सो लेट्स सी कि वो ड्राफ्ट में एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, क्योंकि फ्लोर ऑफ द हाउस में फजल रहमान साहब कह चुके हैं कि मैं एक्सटेंशन के हक में बिल्कुल नहीं है, और काजी साहब का नाम लिए बगैर उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया हुआ है। तो बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि गवर्नमेंट को ये मुश्किलात आएंगी, और गवर्नमेंट जो है ऑर्डिनेंस का सहारा ही लेगी, और इट्स अ वेरी इवेंटफुल मंथ है जो अक्टूबर का, क्योंकि 25 अक्टूबर को काजी साहब की रिटायरमेंट है, उससे पहले ही सारा शो डाउन होना है। सो लेट्स सी।